हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 12 परिवहन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 47 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है। सवाल है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। जिसका सही आंसर है रेल मार्गों का जो सबसे बड़ा जाल है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 या राष्ट्रीय राजमार्ग 44। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि NH7 है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि सातों जो राजमार्ग है उसको मिलाकर के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का नाम दिया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है ना, ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जुड़ती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जुड़ती हैं, किसको जोड़ती हैं। तो ध्यान रखेंगे भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन 4 महानगरों को जोड़ती हैं। ठीक है, इसे चतुर्भुज क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे आपका चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता, और ये देखेंगे 4 महानगरों को जोड़ती है और ये लगभग चतुर्भुज का शेप बनता है, इसीलिए हम लोग चतुर्भुज परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्र की जीवन रेखा किसे उद्घोषित किया गया था। ऑप्शन है केंद्रीय बजट 2003-4 को, केंद्रीय बजट 2002-4 को, या फिर नई सहस्त्राब्दी के प्रथम रेल बजट को, या केंद्रीय बजट 2004-5 को। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नई सहस्त्राब्दी के प्रथम रेल बजट को ये जीवन रेखा घोषित किया गया था। ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन स्थान है। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन स्थान है, कहाँ है। हैदराबाद, दिल्ली, नागपुर या झांसी। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका झांसी। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का सुपर हाईवे का मिलन स्थल कौन सा है, झांसी है। कहने मतलब ये है कि इसका एक और नाम भी कह सकते हैं कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो मिलन कॉरिडोर है वो कहाँ है, ये झांसी में है। जैसे कि उत्तर से ये नदियाँ, उत्तर और दक्षिण इस तरह से कोई रोड जा रहा है और इधर से ये वाला रोड, तो जो मिलन स्थल है ना उसी को कहा जाता है ये वाला। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का सुपर हाईवे का मिलन जो स्थान है वो कहाँ है, झांसी में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसे आधुनिकीकरण से है। डाकघर, विमानपत्तन, सड़क परिवहन या फिर रेलवे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डाकघर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय मार्ग से, जिला मार्ग से या ग्रामीण सड़कों से। तो यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग से 40% जो परिवहन है ये इसी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है, क्या है। ऑप्शन है ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि करने तथा सर्वाधिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु। बी ऑप्शन में है अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग को रोकने हेतु, गश्त की व्यवस्था रोकने के निमित्त। सी ऑप्शन में है पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु, घटना स्थल पर तेजी से पहुंचने हेतु, या फिर उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल जो इसका सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
उन गाँवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है, ये है प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से करना है आपको। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण गलियारे के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण के हिसाब से यदि मिलाना चाहें हम, ठीक है, तो सबसे पहले देखने को क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे 18। ठीक है, 18 जो है ये मिलेगा देखने को। ठीक है, इसके बाद फिर देखने को मिलेगा हमें ग्वालियर। ठीक है, इसके बाद फिर देखने को मिलेगा हमें नागपुर और सबसे नीचे देखने को मिलेगा कृष्णगिरी चौथे नंबर पर। तो 2 4 3 1 2 4 2 ये हो गया 4 4 2। ठीक है, और सॉरी यहाँ से लेंगे ना, पहले 18 से लेंगे, एक ये है ना 2 4 2 4 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन है नरोरा से पटना तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, या इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो यहाँ देखेंगे कि इलाहाबाद से हल्दिया तक को क्या कहा गया है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो ये है इलाहाबाद से हल्दिया तक। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग। ऑप्शन है क्वेश्चन है जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती हैं, फिर पंजाल दर्रा से, बनिहाल दर्रा से, बुर्जिल दर्रा से, या फिर जोजिला दर्रा से। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, बनिहाल दर्रा से गुजरती हैं जवाहर सुरंग, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था, कब हुआ था सबसे पहला रेल मार्ग। तब देखेंगे भारत में सबसे पहला रेल मार्ग जो तैयार हुआ था ये हुआ था आपका 1853 में। ठीक है, 1853 में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था, ध्यान रखेंगे, तैयार होने की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन स्थानों के मध्य बनी थी। भारत की प्रथम रेलवे लाइन जो बना था किन स्थानों के मध्य बनी थी, दिल्ली आगरा के मध्य, मुंबई पूना के मध्य, या मुंबई थाने के मध्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुंबई और थाने के बीच में सबसे पहला रेलवे लाइन बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47 NH44 NH38 NH8। NH44 तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है ना, तो पूछा है आपसे सबसे छोटा, तो ये तो खैर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे NH47 जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इधर है रेलवे जोन, इधर है मुख्यालय। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, बिल्कुल सही है, उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में है। ठीक है, जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे का भुवनेश्वर में नहीं है, गलत है ये। पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है कोलकाता में, तो ये सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में, तो ये भी सही है। तो यहाँ गलत कौन सा है, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दक्षिण पूर्व रेलवे का भुवनेश्वर नहीं है, दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये है कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर मध्य पूछा गया है, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर मध्य रेलवे का जोन का जो मुख्यालय है ये है आपका प्रयागराज में। कहाँ पे है, प्रयागराज में है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे डीजल रेल इंजन जो बनाए जाते हैं ये मडुआडीह में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, मडुआडीह में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पूछा जाएगा कि डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पे, तो मडुआडीह में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
अगर पूछा जाए प्रॉपर तरीके से कि मडवाडी कहाँ है तो आप बताएंगे वाराणसी। ठीक है, क्या बताएंगे? वाराणसी। वाराणसी। ठीक है, क्या बताएंगे? वाराणसी। चलिए आगे देखते हैं, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? आसान सा सवाल है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका बड़ोदरा में, है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ठीक है, कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? यहाँ पे देखेंगे कि जो चेन्नई है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बाकी कांडला, पारादीप और मुंबई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई जो है ये आर्टिफिशियल है, मानने से बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है ये कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट है 22 नंबर, किस रेलखंड पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई है? किस रेलखंड पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए इसका रेवाड़ी रोहतक खंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, रेवाड़ी रोहतक खंड में पहला CNG ट्रेन शुरू की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पहला राज्य है जहां PP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है? PP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है, ये बताना है आपको। ये बनाया गया है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई बता सकते हैं कि ये PP का फुल फॉर्म होता क्या है? नेक्स्ट है, देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों का कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है। देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है कौन सा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे देखेंगे कि महाराष्ट्र जो है ये इसमें सबसे आगे है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से ये प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम। किससे बात हो रहा है? उड़ीसा तट पर। तो उड़ीसा तट पर क्या हो जाएगा? पारादीप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है कहाँ पे? उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र में या फिर मध्य क्षेत्र में? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका उत्तरी क्षेत्र में। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है वो है आपका उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, मरमुगांव पतन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में या फिर केरल में? सही आंसर है गोवा। गोवा में देखने को मिलता है मरमुगांव पतन। नेक्स्ट है, देश का प्रथम स्टेशन केवल महिलाओं द्वारा संचालित है। देश का प्रथम स्टेशन केवल महिलाओं द्वारा संचालित है, उसका नाम क्या है? जयपुर, अजमेर, गांधीनगर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो गांधीनगर में है ना, यहाँ पे देश का प्रथम ऐसा स्टेशन है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। काकीनाडा, अनगोले, विजयनगरम, नेल्लौर। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका काकीनाडा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक आंध्र प्रदेश बंदर का देखेंगे ये बंदरगाह है काकीनाडा। ठीक है, नेक्स्ट है, पतन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है। पतन जहाँ पे LNG टर्मिनल नहीं है, दहेज, हाजिरा, कोची या फिर कांडला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांडला। कांडला में देखेंगे कि LNG टर्मिनल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई में है, तूतीकोरिन में है या फिर कांडला में है? तो अब देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका मुंबई। मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मुंबई में है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। यहाँ पे देखेंगे जो चेन्नई है इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं। सेतु समुद्रम परियोजना जो है किन्हें जोड़ती हैं? पाक खाड़ी और पाक जल संधि को,
पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, या फिर कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी को, या फिर मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। यहाँ पे देखेंगे जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है ना, इसे सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती हैं, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग, महानदी ब्राह्मणी नदी जलमार्ग, ब्राह्मणी नदी जलमार्ग, या फिर गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोटापुरम तथा कोल्लम को जोड़ती है? गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, केरल तटीय नहर जलमार्ग, या फिर गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग। तो यहाँ पे देखेंगे केरल तटीय नहर जलमार्ग जो है ये कोटापुरम तथा कोल्लम को जोड़ती हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, या फिर विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे देखेंगे जो चेन्नई है एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? पोरबंदर, हल्दिया, पणजी, विशाखापट्टनम। कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो ध्यान देंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हल्दिया। ठीक है, हल्दिया इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है? मुंबई हैदराबाद के मध्य, मुंबई अहमदाबाद के मध्य, मुंबई नई दिल्ली के मध्य, या मुंबई पुणे के मध्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मुंबई और हैदराबाद के मध्य। नेक्स्ट है 39 नंबर, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है ये अवस्थित है, ध्यान रखना है, रांची में अवस्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता तथा मथुरा और वाराणसी के मार्ग को जोड़ता है? तो ये जोड़ने वाला जो मार्ग है ये है NH2। ध्यान देंगे, NH2 जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता तथा मथुरा और वाराणसी के मार्ग को जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? ये स्थित है आपका अलंग में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध है? भारत पाकिस्तान चलता है ये, मैंने भारत पाकिस्तान के बीच चलता है, या भारत पाक बांग्लादेश, भारत नेपाल, या फिर भारत भूटान। तो बात करें मैत्री एक्सप्रेस के बारे में, ये चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में चलती हैं, जबकि समझौता एक्सप्रेस शायद भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। नेक्स्ट है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो ये होता है रेलवे सेवा का। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 44 नंबर, वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पदन का निर्माण किया गया था? एनौर, हल्दिया, पारादीप, या नाहवा सेवा। तो ध्यान रखेंगे कि जो नाहवा सेवा है ना, ये भी मुंबई में ही है। इसका स्थापना किया गया था मुंबई बंदरगाह पर से दबाव को कम करने के लिए। परिचालन ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे, इसीलिए उसको एक और बनाया गया ताकि उसका बोझ लोड को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ध्यान रखेंगे, स्पीड पोस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्पीड पोस्ट जो है ये वर्ष 1986 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जिले में प्रारंभ किया गया? सवाल है, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जिले में प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नई दिल्ली होगा इसका सही आंसर। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो ध्यान रखना है कि 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में। ठीक है, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिवहन से संबंधित 47 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।